है, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। अब जाओ। एक नेद्रु नाम के ऋषि हुए जिनके नेत्र नहीं, उनके नेत्र नहीं, नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं, नेत्रों से दिखता नहीं है। बेलपत्री की जो जड़ है, उस बेलपत्री की जड़ को पकड़ कर बैठे रहते हैं, बेलपत्री की जड़ को पकड़े रखते हैं, बस वहीं बैठे रहते हैं, नेत्र नहीं है उनके। अब जहां वो रहते थे उसी के नजदीक में 5 या 7 गांव छोड़कर एक शारदा नाम की एक स्त्री रहती थी। भाई शेयर मार्केट पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर फंड्स कम बढ़ गए ना। अरे तो तू एंजल वन पे एमटीएफ कर दे। हैं? तू जितना इन्वेस्ट करेगा एंजल वन अप टू 4x तक देगा, अप टू 10 करोड़ पर स्टॉक अक्रॉस 1600 प्लस स्टॉक्स। एंजल वन पे एमटीएफ जब और वो शारदा नाम की स्त्री अपने एक बेटा, एक बेटी और उसका पति साथ में निवास करते, साथ में रहते, साथ में निवास करते, साथ में रहते 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 समय बीत गया। कुछ मित्रों की संगत शारदा के पति को लग गई, कुछ मित्रों की संगत। और हमने पहले भी कथा में कहा, एक ताली, दूसरा थाली, तीसरा प्याली, ये व्यक्ति को बहुत जल्दी बर्बाद कर देती है। पहले नंबर पर ताली, प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हारी प्रशंसा कर कर तुम्हें गलत काम में लगा रहे हैं तो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जाता है। प्रशंसा करने वाले अगर तुम्हें प्रशंसा करके धर्म में लगा दे, सत्कर्म में लगा दे, भजन में लगा दे, कीर्तन में लगा दे, कथा में लगा दे, तो समझ लेना कि तुम्हारा कल्याण हो रहा है। और प्रशंसा करने वाले ताली बजाकर प्रशंसा कर 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 तुम्हें अगर गलत काम में लगा रहे हैं तो वो श्रेष्ठ थाली में। पहले नंबर पर ताली, दूसरे नंबर पर थाली। जिसको घर का भोजन अच्छा ना लग रहा हो और होटल का भोजन अच्छा लग रहा हो, समझ लेना कि धीरे धीरे तुम्हारा बर्बादी का सिरा चालू हो चुका है। घर के भोजन में जो सुख है वो बाहर के भोजन में सुख उत्पन्न नहीं हो सकता। जो घर के भोजन में आनंद है, घर के भोजन में जो सुख है, घर के भोजन में जो आनंद है, वो बाहर के भोजन में प्राप्त नहीं हो सकता। फिर है प्याली मित्र, ताली, थाली, जम के बोलो प्याली। ये पीने वाले जो होते हैं ना, तुमको, तुम्हारे बच्चों को पहले लेकर जाएंगे, साथ बिठाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, रंग ढंग दिखाएंगे, एंजॉय कराएंगे, अपने पैसे से पहले तुम्हें पिलाएंगे, फिर जब तुमको लत लग जाएगी तब तुम्हारे पैसे से वो आप पिएंगे और तुम्हें एक दिन बर्बाद कर कर चौराहे पर बिठा देंगे। ये प्याली है, बर्बाद। तीनों से बचिए। ताली प्रशंसा करने वालों से भी बचिए, थाली होटल का भोजन कराने वालों से, गलत भोजन कराने वालों से, मांसाहार कराने वालों से, वेश्यावृत्ति कराने वालों से, जुआ खेलने वालों से या अन्य व्यसनों में डूबने वालों से थोड़ा। अगर गलत संगत अगर है तो वो हमें बर्बाद। नेद्रु ऋषि के नेत्र नहीं है, दिखता नहीं है, नेत्र गायब है। बेलपत्र के जड़ को पकड़कर नेद्रु ऋषि बैठे हुए। शारदा का पति गलत संगत में पड़ गया,
सूचना मिली शारदा को कि मेरा पति गलत संगत में दोस्तों के साथ कहीं निकल गया। दोस्तों ने सूचना दे दी कि तुम्हारा पति एक पहाड़ से नीचे गिरकर मर गया। शारदा की आंख में आंसू भर गए। मेरा बेटा मेरी बेटी दोनों छोटे हैं और मेरा पति चले गए, प्राण छूट गए, प्राण चले गए। शारदा की आंख में जल भरा हुआ था। तब किसी एक कुम्हार घड़े लेकर जा रहा था और शारदा का विहंगम स्वरूप देखकर उसका नेत्रों से नीर बहता जा रहा है। मेरे बच्चों का पालन कौन करेगा, कौन संभालेगा इन्हें? कुम्हार ने कहा शारदा से, बहन, ओ जीजी, ओ बहन, एक ऋषि रहते हैं 7 गांव छोड़कर, नेद्रु ऋषि, जिनके नेत्र में तेरे मन में क्या दुख है? मेरा पति चले गया, मैं बेधव्य हो गई, मुझे सूचना मिली मेरा पति नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे। नेद्रु ऋषि के पास जाओ, उस कुम्हार ने कहा। नेद्रु ऋषि के पास? हाँ। रोती हुई शारदा बोलती है, इतना बड़ा दुख का पहाड़ गिर गया और तुम कह रहे हो कि वो ऋषि के पास, वो संत के पास, वो साधु के पास जाओ? ऐसे ना जाने कितने संत साधु होंगे। कुम्हार ने अपनी वाणी में कहा, शारदा मेरी बहन, मेरी जीजी, सुन, वो नेद्रु ऋषि साधारण नहीं है, वो शंकर का परम भक्त है। उसके नेत्र नहीं है, पर पीपल की बेलपत्र की जड़ को पकड़कर बैठा रहता है और 1 सेकंड के लिए भी बेलपत्र की जड़ को छोड़कर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से जाता नहीं है और शंकर भगवान के नाम का जाप करता रहता है। और अगर कुम्हार कह रहा है किसी ऐसे शंकर के भक्त का जब दर्शन हो जाता है, कोई शिव के भक्त के पास में जब हम जाते हैं, शंकर की कथा में जब हम जाते हैं, शिव महापुराण में जब हम जाते हैं और कोई शिव भक्त का जब हम दर्शन करते हैं, तो आधा दुख तो हमारा वैसे ही समाप्त हो जाता है। शारदा जाओ, नेद्रु ऋषि बैठे हैं, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर, बेलपत्र की जड़ को पकड़कर। कितना सुंदर वर्णन किया है। जिसके उदर से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम रहती है, उदर में अगर कोई तकलीफें रहती, हम फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जो दवाई दे उसको पाओ, उसको खाओ। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ, पर साथ में शंकर का किया हुआ भरोसा दड़ी बनाओ। शिव तत्व को दड़ी बनाई, शंकर के भरोसे को दड़ी बनाई। शिव का भरोसा दड़ी होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटेगा। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व है। शारदा नेद्रु ऋषि के पास जा, बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हैं नेद्रु। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी भूमि। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं।
शारदा कहती हैं कि निध्रु ऋषि के नेत्र नहीं है, पर क्या वो निध्रु ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन। केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा निध्रु ऋषि के पास गई। नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए हैं। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए हैं और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। शारदा को भगवान शिव के रूप में निध्रु ऋषि ने शंकर की आराधना करने का बोला और शिव की ऐसी कृपा हुई कि शारदा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, वो शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शिव, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कथा, ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा कहती। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इस सिरसा में ही नौकरी है। बधाई आपको। अच्छा, शिव तत्व की प्राप्ति। बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। यही शिव शंकर की उदारता। हर हर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है। सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं और शिव को पाने का चेष्टा करती, प्रयास करती। आज के जमाने में किसी से कह दो भगवान की कथा सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, मंत्र जाप सुनो, स्मरण करो, भगवान का भजन करो, अभी कोई उम्र है, बुढ़ापे में करेंगे और मालूम पड़े बुढ़ापे में प्राण निकल गए, उससे पहले निपट गए तो कोई भरोसा? पहले तो गारंटी भी थी कि 100 में जाओगे, आज के समय में तो खसक के 80 पे आ गए। और 80 में भी अभी कोई भरोसा नहीं है। चलते चलते लड़की, एक दुल्हन इंदौर में अपनी शादी में महिला संगीत में नाच रही थी और दुल्हन मर गई। अभी हमारे एक शाहपुर के पास में एक दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ था, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने, घोड़ी पर बैठा और दूल्हा घोड़ी पर बैठा और बस उतरने ही वाला था और प्राण छूट गए। जीवन का क्या ठिकाना है, किसको मालूम कौन की मृत्यु कब आएगी, कौन मरेगा कब, कैसे मरेगा, इसका ठिकाना है, किसको मालूम। आवाज नहीं आ रही भाई, पीछे आवाज खोलिए। जीवन का क्या ठिकाना है, जीवन का क्या भरोसा है। इसलिए बहुत सावधानी से जीवन को जियो, भगवत भजन कर कर, स्मरण कर कर, कीर्तन कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, नाम स्मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाओ। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से हो, खूब भागवत मिलेगी, खूब तुमको कथा मिलेगी, स्मरण मिलेगा, संकीर्तन मिलेगा, भजन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और शिव महापुराण की कथा
जब तक मेरा बाबा ना चाहे तब तक नहीं हो सकती, उसने चाहा तो ये कथा हुई है और आप श्रवण करो, उसकी कृपा। यहाँ किसी मनुष्य के बल की बात नहीं है शिव पुराण की कथा सुनना, सुनाना और कराना। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम शिव पुराण की कथा बाँच दें। गोविंद जी गोपाल जी के बस की बात नहीं कि शिव पुराण की कथा करवा लें, और आपके बस की बात नहीं है कि आप कथा सुन लो। कथा कराने वाला भी तारा बाबा है, कथा बाँचने वाला भी तारा बाबा है, और कथा सुनने वाला भी तारा बाबा है। वो करा रहा है, कर रहे हो, सुन रहे हो, वो उसकी सामर्थ्यता अपनी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मिलती। और काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, कितने भी सुंदर हो, कितने भी ब्यूटीफुल हो, कितने भी, तुम्हारे काया का अभिमान मत करो। ये काया कम माटी मिल जाती है, कोई बात नहीं। एक बीमा कराने की भी एक उम्र होती है। कोई 80 साल 90 साल का बीमा कंपनी में जाकर कह दे और कहें मुझे बीमा कराना, बीमे वाले कहेंगे घर जाओ, पागल हो गए हो, 80 साल में कोई बीमा होता है? अब तो तुम ऊपर जाने की उम्र और तो बीमा कराने आए हो, पूरा की पूरा पैसा आप भी लेना चाहते हो। बीमा कराने के लिए भी उम्र देखी जाती है, 18 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल। 50 साल के बाद बीमा वाला भी 50 बार सोचता है कि बीमा करूं कि नहीं करूं। जैसे बीमा कराने की उम्र होती है, उसी तरह ब्यूटी पार्लर जाने की भी उम्र होती है। कोई 85 साल की, हाथ थर थर कांपे, मुंडे से पूरा सोफा सेट निकल गया, खिड़कियां खराब हो गई, गेट दोनों बेकार, मशीन से काम चल रहा, पूरा चेहरे पर सल पड़ा, हाथ पूरे कमजोर, कपड़े ऐसे लग रहे जैसे हैंगर पे टांग दिए, और पूरा शरीर बेकार। और फिर उसको घर की बहू ने ब्यूटी पार्लर में ले जाके बिठा दी, और फिर पार्लर वाली ने कहा मुंह ऊपर करो। अब ऊपर भी करे तो अब गर्दन भी कब तक, जवानी अवस्था हो तो ठहरी रहे, बुढ़ापे में फिर अब पार्लर वाली ने बेचारी ने चेहरे पर मेकअप करना चालू करा। हमारी सास का मेकअप कर दो, हमारी दादी सास है, मेकअप करो। तो एक एक्स्ट्रा लड़की बुलाई कि इसकी खाल ऐसे खींच खींच के पकड़ो, फिर खींच के, फिर खींच के, अब पूरा मेकअप निकल गया। अब चेहरे का तो मेकअप कर दोगी, फिर इतने में पार्लर वाली ने पूछा सोफा सेट तो है ही नहीं, दांत कहाँ है? तो वो बहू बोली फ्रीज में रखे हैं। फ्रीज में फिर डिब्बी मंगवाई फ्रीज में से के लेके आओ, थोड़ा सा चेहरा ठीक हो जाएगा, दांत लगाए, फिट करे। अब इतने में 95-80 साल की डोकरी बोली बूढ़ी अम्मा, लेंस लगा दो आंख में। देखिए, बीमे की भी उम्र होती है, ब्यूटी पार्लर की भी उम्र होती है, उसी तरह से महापुराण सुनने की भी उम्र होती है कि सुनो, ये भी उम्र, शरीर साथ देगा नहीं।
और कथा में जाकर बैठ भी जाओगे तो मन लगेगा नहीं, तो क्या मतलब कि काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, मिलती है शिव नाम की भक्ति कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। बड़ी मुश्किल से और बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, होती है अपने सिरसा में शिव पुराण कभी कभी। मिला मौका, बीमे की उम्र होती है 70-80 में बीमा नहीं कराया जाता, ब्यूटी पार्लर की उम्र होती है, पार्लर भी जब थोड़ा ठीक हो तभी कराया जाता है। उसी तरह भजन की शिव पुराण की भी उम्र है। ये शरीर घर में थक कर पड़ जाए उससे पहले एक बार कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्षोत्सव का दर्शन भी करो, कथा। सिरसा वालों सावधान, तारा बाबा की कुटिया में कथा चल रही है, दिल से सुनो, नहीं तो ऊपर जाकर यमराज भी पूछेगा तेरा क्या होगा रे कालिया, वो भी पूछेगा। सावधान, दिल से सुनो, हृदय से सुनो। कथा सुनने के बाद जैसे प्रसन्नता में अपने घर जाती हो ना, जिस दिन प्राण छूटेंगे ऊपर जाओगी ना, तो तुम्हारे स्वागत में बहुत सारे लोग खड़े होंगे। क्यों? शास्त्र कहता है, अग्नि पुराण को पढ़कर देखना, अग्नि पुराण में लिखा है भगवान नारायण का कोई भक्त मरता है तो बैकुंठ में साज सजते हैं, भगवान राम और कृष्ण के भक्त मरते हैं बैकुंठ में साज सजते हैं, पर शंकर का कोई भक्त जब प्राण छोड़कर जाता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाकर साज सजाकर उसका स्वागत करते हैं। फिर वो